नमस्कार दोस्तों, मैं मातंगी विष्णु आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। कभी कभी जिंदगी एक ऐसी फिल्म बना जाती है जिसका क्लाइमैक्स कोई नहीं समझ पाता। एक ऐसी हीरोइन जो चांद जैसी खूबसूरत थी, जिसने एक साल में वो कर दिखाया जो आज तक कोई भी नहीं कर पाया। लेकिन ठीक उसी ऊंचाई पर जहाँ से सपने शुरू होते हैं, वहां से उसकी जिंदगी खत्म हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिव्या भारती की। वो लड़की जो सिर्फ 19 साल की उम्र में सुपरस्टार बन गई, लेकिन फिर एक दिन अचानक 5वीं मंजिल से गिरकर उसकी मौत हो जाती है। दावा किया गया एक्सीडेंट था, मगर आज तक कोई नहीं जान पाया कि ये मौत थी या मर्डर। 19 साल की वो लड़की जो बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुपरस्टार बनने वाली थी, उसकी हंसी, उसकी मासूमियत और उसकी चमक आज भी लोगों की आंखों में जिंदा है। लेकिन उस रात जब उसकी चीखें सुनाई दी तो सिर्फ सन्नाटा रह गया। तो चलिए पर्दा उठाते हैं उस कहानी से जो अधूरी रह गई। ये है दिव्या भारती, एक अधूरी सुपरस्टार की अधूरी कहानी। 22 फरवरी 1974 को मुंबई के एक मध्यम वर्गीय परिवार में इस नन्ही परी ने जन्म लिया। नाम रखा गया दिव्या ओम प्रकाश भारती। पापा ओम प्रकाश भारती एक इंश्योरेंस अधिकारी थे और माँ मीनाक्षी एक घरेलू महिला। दिव्या बचपन से ही बहुत शरारती थी। खिलौनों से नहीं, शीशे से खेलती थी और बार बार खुद को आईने में देखती थी। उन्हें लगता था वो बहुत खूबसूरत है और उन्हें कभी न कभी फिल्मी दुनिया में जाना ही है। स्कूल में पढ़ाई से ज्यादा उसका मन एक्टिंग में लगता था। डांस, ड्रामा, मिमिक्री, हर चीज में अव्वल थी। लेकिन किस्मत को शायद उनसे कुछ बड़ा कराना था, क्योंकि किस्मत खुद उनके दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। एक दिन जाने माने डायरेक्टर ने उन्हें एक शादी में देखा और वहीं से शुरू हुई वो जर्नी जिसे हम आज तक भूल नहीं पाए। लेकिन क्या आप जानते हैं, दिव्या को शुरू में रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। हाँ, सही सुना आपने। जो लड़की बाद में नंबर 1 बन गई, उससे पहले कहा गया था तुम बहुत छोटी दिखती हो, हीरोइन नहीं बन सकती। लेकिन दिव्या ने हार नहीं मानी। उन्होंने साउथ की फिल्मों से धमाकेदार एंट्री मारी और फिर जब बॉलीवुड में आई तो पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। बचपन से जिसने सपना देखा था कि फिल्म स्टार बनना है, वो दिव्या जब 16 साल की हुई तो तेलुगु डायरेक्टर रामू की नजर उन पर पड़ी और बस वहीं से खुला फिल्मों का दरवाजा। दिव्या की पहली फिल्म थी बोबिली राजा। उस फिल्म ने साउथ में धूम मचा दी थी। उसके बाद उन्हें एक के बाद एक साउथ की फिल्में मिली। हर फिल्म हिट रही, हर रोल दमदार था। दिव्या साउथ की सुपरस्टार बन चुकी थी और फिर आया वो पल जब बॉलीवुड ने अपने दरवाजे खोले। 1992 में आई फिल्म विश्वात्मा, जिसमें दिव्या ने सनी देओल के साथ काम किया और उसी फिल्म का गाना सात समुंदर पार, ये गाना रातों रात सुपरहिट हुआ और दिव्या बन गई हर दिल की अजीज। अब तो जैसे फिल्मों की लाइन लग गई। सिर्फ 1992 में दिव्या की 14 फिल्में रिलीज हुई। हाँ, एक साल में 14 फिल्में। यह आज भी गिनीज बुक रिकॉर्ड जैसी बात है, जिसे कोई एक्ट्रेस नहीं तोड़ पाई है। उनकी सबसे ज्यादा पॉपुलर फिल्में थी दीवाना शाहरुख खान के साथ, 16 और शबनम गोविंदा के साथ, दिल का क्या कसूर पृथ्वी के साथ और बलवान सुनील शेट्टी की डेब्यू फिल्म। कहते हैं उस दौर में डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर उनकी डेट्स के लिए लाइन में खड़े रहते थे। वो सिर्फ 18-19 साल की थी,
लेकिन उनके पास काम था बड़े बड़े सुपरस्टार से भी ज्यादा। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक अकेलापन भी था। हर जगह शोहरत थी, पर कहीं न कहीं एक अधूरापन, और उसी अधूरेपन को भरने के लिए शायद दिव्या को प्यार हुआ। जहाँ शोहरत होती है, वहाँ दिल भी कहीं पीछे छूट जाता है, और दिव्या भारती की लाइफ में वो दिल आया, एक ऐसे इंसान की शक्ल में जिसने बॉलीवुड में नाम तो कमाया, लेकिन प्यार में सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी। नाम था साजिद नाडियावाल। बड़े प्रोड्यूसर, स्टाइलिश, स्मार्ट और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन। दिव्या की नजर उन पर पड़ी और वो पहली नजर वाला प्यार बन गया। कहते हैं दोनों की मुलाकात एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी। साजिद को दिव्या की मासूमियत भा गई और दिव्या को साजिद की समझदारी। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे, लेकिन मीडिया और फिल्मी दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। 1992 का वो साल, जब दिव्या अपने करियर की ऊंचाई पर थी, वहीं उन्होंने एक फैसला लिया, शादी का, और वो भी सीक्रेट शादी। 10 मई 1992 को दिव्या भारती ने इस्लाम कबूल किया और नाम रखा सना नाडियावाल। फिर उन्होंने साजिद से शादी कर ली। ना कोई बड़ी पार्टी, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, बस साजिद का घर, मौलवी और चंद गवाह। दिव्या ने अपने करियर की परवाह नहीं की। उन्होंने सच्चे प्यार को चुना, क्योंकि वो चाहती थी एक प्यारा, सच्चा और स्थिर रिश्ता। लेकिन जैसे ही ये खबर बाहर आने लगी, मीडिया में तूफान आ गया। क्या दिव्या ने शादी कर ली? क्या वो अब फिल्में छोड़ने वाली है? क्या साजिद के साथ उनका रिश्ता प्रोड्यूसर एक्ट्रेस से ज्यादा गहरा है? हर अखबार में सुर्खियां थी, हर चैनल पर खबर थी। अब दिव्या दो जिंदगियां जी रही थी। जहां एक ओर वो स्क्रीन पर हीरोइनों की रानी थी, और दूसरी ओर वो एक पत्नी थी जो दुनिया से अपनी शादी को छुपा रही थी। शायद यहीं से उनके जीवन की जटिलताएं बढ़ने लगी। प्यार था, लेकिन एक ऐसा रिश्ता जिसे दुनिया ने खुलेआम स्वीकार नहीं किया। और फिर आई वो काली रात जब सब कुछ बदल गया। 5 अप्रैल 1993 रात करीब 11 बजे मुंबई की उस पॉश बिल्डिंग तुलसी अपार्टमेंट में सन्नाटा था। लेकिन कुछ ही देर में एक भयानक चीख ने सबको हिला दिया। दिव्या भारती 5वीं मंजिल की बालकनी से नीचे गिर चुकी थी। खून में लथपथ वो नीचे पड़ी थी। पल भर में भीड़ लग गई, एम्बुलेंस आई, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। सिर्फ 19 साल की उम्र में जिस लड़की ने एक साल में 14 फिल्में की, जो सुपरस्टार बनने ही वाली थी, उसका अचानक चला जाना हर किसी को सदमे जैसा लगा। पर असली सवाल ये था, क्या वाकई दिव्या खुद गिर गई थी या उन्हें धक्का दिया गया? क्या वो नशे में थी या फिर एक प्लान किया गया मर्डर था? उनके साथ उस रात घर में कौन था? उनके साथ उस रात घर में फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला, उनके पति और उनकी नौकरानी थी। कुछ लोगों का कहना था कि दिव्या शराब के नशे में थी। कुछ ने कहा झगड़ा हुआ था और उन्होंने खुद कूदने की धमकी दी थी। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, ना ही घर में कोई मारपीट के निशान। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात थी, वो ये थी कि साजिद नाडियावाल उस वक्त घर पर नहीं थे। मीडिया में अफवाहें उड़ने लगी। क्या साजिद और दिव्या के बीच कुछ अनबन थी? क्या शादीशुदा जिंदगी में कोई राज था? क्या दिव्या किसी फिल्म को लेकर परेशान थी?
उनकी मौत को कभी एक्सीडेंट कहा गया, कभी सुसाइड कहा गया, लेकिन कुछ लोगों का अब भी मानना है कि वो मर्डर था, क्योंकि एक सुपरस्टार इस तरह अचानक दुनिया छोड़कर जाए, ये हजम करना आज भी मुश्किल है। मामला धीरे धीरे ठंडा कर दिया गया। पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट में इसे एक्सीडेंटल डेथ बताया। कोई दोषी नहीं ठहराया गया और एक चमकता सितारा चुपचाप दफन हो गया। दिव्या भारती की मौत की खबर जैसे ही फैली, पूरे बॉलीवुड में सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो लड़की कल तक सेट पर मुस्कुरा रही थी, वो आज कफन में लिपटी हुई थी। अगले दिन मुंबई के जुहू कब्रिस्तान में हजारों लोगों की भीड़ दिव्या को आखिरी बार देखने पहुंची। हर आंखें नम थी, हर दिल में एक ही सवाल था, क्यों? शाहरुख खान, जिन्होंने दिव्या के साथ दीवाना में काम किया था, वो भी वहां पहुंचे थे। ऋषि कपूर, संजय दत्त, सलमान खान, करिश्मा कपूर, श्रीदेवी, हर कोई स्तब्ध था। एक 19 साल की लड़की जो एक साल में 14 फिल्में करके रिकॉर्ड बना चुकी थी, वो आज सिर्फ एक तस्वीर बन गई। सबसे ज्यादा खामोश थे साजिद नाडियावाल। वो सामने नहीं आए, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई बयान। बस दिव्या के अंतिम संस्कार में फटी हुई आंखों से देखते रहे, कुछ बोले बिना। मीडिया को चुप रहना कहाँ आता है। कुछ रिपोर्ट्स ने लिखा, दिव्या और साजिद के बीच शादी के बाद दूरी आ गई थी। कुछ लोगों का कहना था कि दिव्या को अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का डर था। यह भी चर्चा थी कि दिव्या कुछ फिल्में छोड़ रही थी, जिससे कुछ बड़े निर्माता नाराज थे। कुछ ने कहा, शादी की बात पब्लिक हो जाने के बाद फिल्म इंडस्ट्री का रवैया बदल गया था, पर कोई ठोस सबूत कभी नहीं मिला, ना ही कोई केस दोबारा खुला। तो क्या वाकई एक हादसा था ये सब, या कोई ऐसा राज जो आज भी छुपा हुआ है? दिव्या चली गई, लेकिन उनके पीछे रह गई मुस्कुराती तस्वीरें, अधूरी फिल्में और एक ऐसा राज जो शायद कभी उजागर नहीं होगा। दिव्या भारती, वो नाम जो आज भी लोगों के जहन में ताजा है। उनकी मासूमियत, उनकी रफ्तार और उनकी रहस्यमयी मौत, सब मिलकर उन्हें बना देती है बॉलीवुड की सबसे बड़ी अनसुलझी कहानी। दिव्या भारती की मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल था, जिन फिल्मों की वो शूटिंग कर रही थी, उनका क्या होगा? उन्होंने उस वक्त करीब 7 फिल्में साइन की थी। कुछ की शूटिंग आधी हो चुकी थी और कुछ स्क्रिप्ट पर बात चल रही थी। 1994 में आई फिल्म लाडला। इस फिल्म की शूटिंग दिव्या ने शुरू कर दी थी। उनके कुछ सीन भी शूट हो चुके थे, लेकिन मौत के बाद श्रीदेवी को उनकी जगह लिया गया। मोहरा फिल्म में भी पहले दिव्या भारती को कास्ट किया गया था, लेकिन बाद में उनकी जगह रवीना टंडन को लिया गया। ये फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई और रवीना को टिप टिप बरसा पानी जैसे गाना मिला, जो पहले दिव्या के लिए सोचा गया था। फिल्म विजय पथ। इस फिल्म में भी पहले दिव्या भारती और अजय देवगन की जोड़ी तय हुई थी, लेकिन दिव्या की जगह बाद में तब्बू को ले लिया गया। दिव्या के जाने के बाद जो फिल्में रिलीज हुई, उनमें उनका जादू बरकरार रहा। हर फिल्म में उनकी जगह कोई और लेता गया, लेकिन दिव्या भारती जैसी मासूमियत और रफ्तार कोई नहीं ला पाया। उन्होंने सिर्फ 3 साल में जो मुकाम पाया, वो कई लोग 30 साल में भी नहीं कर पाते। दिव्या की हर अधूरी फिल्म, हर रोल जो उनसे छीन गया, एक ही बात कहता, तूने बहुत जल्दी अलविदा कह दिया दिव्या। दिव्या और साजिद की पहली मुलाकात 1992 में हुई थी, जब साजिद एक युवा निर्माता के तौर पर बॉलीवुड में कदम रख रहे थे
और दिव्या बॉलीवुड की सबसे तेजी से उभरती हुई अभिनेत्री थी। पहले तो दोनों के बीच दोस्ती हुई, फिर दोनों ने प्यार का रूप लिया। उनका रिश्ता बहुत जल्दी गहरा हो गया और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। लेकिन यह शादी पूरी तरह गुपचुप रखी गई। फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया से छुपाकर दोनों ने 1992 में ही चुपचाप शादी कर ली। इस शादी की खबर बहुत कम लोगों को थी, क्योंकि साजिद चाहते थे कि दिव्या अपनी करियर पर पूरी तरह फोकस करे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, कुछ करीबी लोगों को ये बात पता चली। लेकिन शादी के बाद कहते हैं कि दोनों के बीच दूरियां आने लगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि दिव्या को इंडस्ट्री में बढ़ती साजिशों और दबावों से डर था। कई बार कहा गया कि दिव्या ने अपने करियर की कुछ फिल्मों को छोड़ दिया था और शादी के बाद उनकी जिंदगी में कई उलझनें आई। क्या ये गुपचुप शादी और उसके बाद का तनाव ही उनकी मौत का कारण बना, या फिर कोई और वजह थी जो आज भी रहस्य बनी हुई है? साजिद ने कभी इस शादी का या दिव्या के बारे में ज्यादा बात नहीं की। उनकी चुप्पी ने और भी सवाल खड़े कर दिए। फिर भी दिव्या और साजिद का रिश्ता बॉलीवुड की सबसे प्यारी और दिलचस्प कहानियों में से एक बना रहेगा। दिव्या भारती का नाम सदैव याद रखा जाएगा। उनका जादू हमेशा हमारे दिलों में जिंदा है और उनकी कहानी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनी रहेगी। तो ये थी दिव्या भारती की कहानी, जो एक चमकता हुआ सितारा थी और जिनकी यादें आज भी हम सबके दिल में बसी हुई है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।